नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर, सनातन धर्म से जुड़े पर्व, त्यौहार इत्यादि हर विषय पर बात करता हूँ। कभी कभार कोई ऐसा ग्रह परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव हमारे जीवन, हमारे पूरे मानव समाज, पूरे देश पर पड़ता है। हर प्रकार से उसका असर आता है देखने में। सबसे प्रमुख ग्रहों में से एक, नवग्रहों में से एक बृहस्पति हैं। काल पुरुष में वो धर्म से जुड़े हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हैं, न्याय से जुड़े हैं। तो देवग्रह बृहस्पति जो सबसे प्रमुख ग्रह हैं, इनका परिवर्तन होने जा रहा है 6 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:23 पर, तथा ये मकर, अपनी नीच राशि मकर से प्रवेश करें कुंभ में, और 14 सितंबर 2021 तक दोपहर 2:30 बजे तक इस राशि में रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी नीच राशि जनवरी से नीच राशि में चल रहे थे 6 अप्रैल तक, अब जाएंगे कुंभ में। जाते ही ये शनि से अलग हो जाएंगे, नीचता से अलग हो जाएंगे अपनी नीच राशि से। तो शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर इनका पड़ने जा रहा है। सौम्य ग्रह हैं, पूरी सृष्टि के ऊपर इनका डेवलपमेंटल एजेंडा चलेगा, हर प्रकार के विकास में सहायक होंगे। विशेषकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके मुख्य ग्रह हैं, सब में ही सुधार के लक्षण मिलेंगे। पूरी संस्कृति में सुधार होगा, पूरी सृष्टि में विकास होगा। मेष से लेकर मीन, हर लगन पे हम बात कर रहे हैं। आपका, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ मिथुन लगन के बारे में। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। यदि बीच के कहने में 3 नंबर, मिथुन अथवा जेमिनी लिखा है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं, परंतु नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? हा, का, की, कु, घा, ना, छा, के, की, ये नाम के अक्षर हैं। मिथुन लगन में देवग्रह बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। केंद्रीय अधिपत्य दोष तथा बाधका लॉर्ड, जिसको कहते हैं बाधक, दोनों प्रकार की विशेषताओं से भी जुड़े हैं। अष्टम भाव में 6 अप्रैल तक चल रहे थे तो काफ़ी खराब चल रहे थे। मिथुन लगन का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बुरा हाल कर रखा था इन्होंने, नौकरी, विवाह या जीवन के हर क्षेत्र में। तो क्या होने जा रहा है मिथुन लगन के ऊपर? अष्टम से नवम भाव में आएंगे, भाग्य भाव में आएंगे, सीधे ही लगन तृतीय भाव और पंचम भाव पे दृष्टि देंगे। तो सूदिंग इम्पैक्ट इन सब चीज़ों में, लग्न पे दृष्टि पड़ते ही हर प्रकार से, नौकरी कहिए, जीवन साथी का कहिए, प्रेम संबंध कहिए, हर प्रकार से फर्क पड़ेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में यह है ब्लड प्रेशर का, और थोड़ा सा जो है इसमें आपको यात्रा के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 2 जून से 15 जुलाई में इसमें मंगल और सूर्य की युति इस प्रकार है कि इनसे जुड़ी बीमारियां और यात्रा में थोड़ा सा समस्या आती है। मंगल से जुड़े जो क्षेत्र हैं 2 जून से लेके और 15 जुलाई में, इसमें जो 60 साल से ऊपर के आयु के लोग हैं उनको हार्ट पेशेंट का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, गले का, नेत्र का, और सर्जरी मामूली सी गले में, कफ का, चेस्ट का, लंग्स का, सबका ध्यान रखना। परंतु गुरु की दृष्टि लगन पे होने से स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी। यात्रा में उत्तर दक्षिण दिशा में इसी समय में 2 जून से 15 जुलाई में यात्रा से परहेज करें। छोटी मोटी चोट से हाथ पैरों में या चेहरे पे मामूली से निशान आ सकते हैं। मेन एक जो बीमारी है वो है डेंगू इत्यादि, उससे भी, डेंगू, मलेरिया इत्यादि, उससे सावधानी रखनी होगी। ठंडी चीज़ें, शराब, मांस इत्यादि से बचें लीवर पे, जिससे इसका असर ना आ जाए। और 2 जून से लेकर 20 जुलाई का जो समय है इसमें मंगल नीच भी रहेंगे, इसलिए मैंने सब बोला है, परंतु गुरु की प्रोटेक्शन रहेगी। उसके उपरांत जो है 5 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपको थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति चतुर्थ भाव में चल रही होगी, तो साइकेट्रिक तौर पे
मानसिक तौर पे स्थिरता बनाए रखना, क्रोध कम रखना, बीपी का बढ़ना, स्किन एलर्जीज का होना, स्टमक की समस्या का आना। और यदि आयु 60-70 से ऊपर की है तो हृदय रोगियों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें बीच में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में सूर्य भी साथ में होंगे। दोनों ग्रहों का चतुर्थ भाव पे मूवमेंट जो है थोड़ा सा तनाव देता है। माता पिता के साथ कार्य क्षेत्र में हर प्रकार के, तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। कैरियर की बात कर लें, नौकरी और व्यापार में जॉब बेटर रहेगी विशेष करके। और इसमें जो कौन से क्षेत्र हैं, बृहस्पति से जुड़े पूरे क्षेत्र आ गए, जैसे शिक्षा हो गया, होटल व्यवसाय हो गया, पीली धातुआं हो गई, पीले फल आ गए, थोक व्यापार हो गया, एचआर का क्षेत्र हो गया, ट्रेनिंग का क्षेत्र हो गया, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जो मीडिया में जो लोग जो हैं ट्रेनिंग देते हैं उनका क्षेत्र हो गया, कंप्यूटर्स का हो गया, पूरा सॉफ्टवेयर का हो गया, कपड़े का हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, कपड़े के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, आर्किटेक्चर का हो गया। और गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग हैं उनमें जो सरकारी नौकरी में हो, सरकारी अधिकारी हो, या डिफेंस से, फौज से, पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, एग्रीकल्चर से, बिजली के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये ठीक रहेगा। बिजनेस में थोड़ा सा टफ समय रहेगा, विशेष करके 2 जून से 20 जुलाई। इस समय में जो बिजली का है, भूमि का है, शेयर मार्केट में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, पुलिस का हो जाए, क्रिकेट के सट्टे इत्यादि में थोड़ा बहुत जो लोहे का है, सीमेंट का है, ईंट का है, द्रव्य पदार्थों का है, या अनैतिकता से आप धन कमाने की कोशिश करते हैं, उसमें फंसने के योग बन जाते हैं। तो आपको अत्यधिक सावधानी के साथ में इसको कैरियर में ध्यान रखना है अपना। 2 जून से 20 जुलाई। उसके उपरांत 5 सितंबर से 15 नवंबर में भी जल्दबाजी या क्रोध में आपको व्यापार नहीं करना है। नौकरी में इस समय अनुशासन बनाए रखना है। व्यापार में आपको जल्दबाजी में व्यापारिक निर्णय नहीं लेने हैं। मानसिक तनाव और बौद्धिक तनाव दोनों से बचना है। इस समय में जो बिजनेस है उसमें भूमि का, गुड़ का, तांबे का, बिजली का और लोहे का, सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्ट का, इनमें थोड़ी सी वीकनेस है, तो इसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। शिक्षा की बात कर लें, इसमें नवम भाव में जब ये बृहस्पति जा रहे हैं तो पूरा जैसे मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीकॉम हो गया, पूरा ये क्षेत्र हो गया। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, एरोनॉटिकल आ गई, कम्युनिकेशन का फील्ड आ गया, उसमें बेटर है, विशेष करके समय बेटर रहेगा। और 2 जून से लेके 15 जुलाई के समय में आपको थोड़ी सी सावधानी शिक्षा में रखनी होगी, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य से पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में फोकस डिस्टर्ब ना हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 सितंबर से 15 नवंबर में जो लोग स्पोर्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ौज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कमीशन के लिए फ़ौज में, पुलिस में या सिविल सर्विसेज की, उसके लिए ये समय अच्छा है 5 सितंबर से लेके और 15 नवंबर तक। परंतु नींद अच्छी चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, फोकस चाहिए, खान पीना अच्छा रहे, खूब आराम से रहें, योग इत्यादि करते रहें। सिर्फ जो शनि का फील्ड है, यदि पढ़ाई करनी हो, सिविल इंजीनियरिंग हो और मेटलर्जी का इंजीनियरिंग हो, वेदर इंजीनियरिंग हो यानी क्लाइमेट से जो जुड़ा क्षेत्र है, माइनिंग का हो, कोयले से जुड़ी हो और फॉरेन एक्सपोर्ट इत्यादि से जुड़ी पढ़ाइयाँ, उनमें थोड़ी सी वीक समय रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो इसमें जो समय है जॉब में बेटर रहेगा बजाय बिजनेस के। विशेष करके जनवरी से लेकर 5 अप्रैल का जो पहले का पीरियड था बृहस्पति चयन से पहले का, उसकी तुलना में धन स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। विशेष करके वो जवाहरात का हो, पीली वस्तुओं का हो, थोक अनाज का हो, कपड़े का हो,
कम्युनिकेशन का हो, टूर ट्रैवल का बिजनेस हो, होटल का बिजनेस हो, सॉफ्टवेयर का हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो, एरोनॉटिकल का हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, वित्त व्यापार का हो, शेयर मार्केट का हो, सभी में बेटर रहेगा पहले की तुलना में 6 अप्रैल के बाद का समय। परंतु थोड़ा तनाव का समय 2 जून से लेकर 20 जुलाई में रहेगा और 5 सितंबर से लेकर 15 नवंबर में। ये दोनों ही समय में धोखा आर्थिक आपको लग सकता है, धन का लग सकता है। अनैतिक तरीके से धन कमाना, उसमें पंगा खड़ा हो जाता है। थोड़ी सी दुर्घटना से धनहानि हो जाती है, बैंकों से धोखा लग जाता है, कोई आपका चेक ले ले, कुछ ले ले, कैश में ये लग सकता है। और कभी कभार जो होता है कि काम रुक जाता है धन की कमी होने से, इसलिए आपकी आय रुक जाती है। तो फाइनेंस के लिए बैंक का फाइनेंस का ज़्यादा ध्यान रखना है, चोरी का दुर्घटना का ज़्यादा ध्यान रखना है, अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाना है। रिश्ते विवाह की बात करें तो विवाह की संभावना बेहतर बनेगी। अब पहले का जो जनवरी से अप्रैल का समय है उसकी तुलना में 18 अप्रैल के उपरांत विवाह की संभावना ज़्यादा बनेगी। ग्रह इम्प्रूव हो रहे, जो मांगलिक लोग हैं विशेष करके 5 अप्रैल से 2 जुलाई और 5 सितंबर से 15 नवंबर, ये मांगलिक लोगों के लिए विवाह का समय रहेगा, जिसमें इनके रिश्ते हो सकते हैं। विशेष करके अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। 2 जून से लेकर 20 जुलाई और 5 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य मांगलिक या नॉन मांगलिक आप रिश्तों में, वैवाहिक रिश्तों में या अन्य रिश्तों में तनाव मिल सकता है। वैवाहिक रिश्तों में 5 अप्रैल से 2 जुलाई और 5 सितंबर से 15 नवंबर। अन्य परिवार, वर्क प्लेस, व्यापार में या पार्टनरशिप में जो तनाव आता है 2 जून से लेकर 20 जुलाई और 5 सितंबर से 15 नवंबर। तो क्रोध और नियंत्रण रखना होगा, संयम रखना होगा। उपाय क्या करें? मंगल, सूर्य और शनि के मंत्र। मंगल के मंत्र इस प्रकार है, ओम क्राक्री क्रौसा भुवाय नमः। सूर्य मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः अथवा ओम नमः नारायणाय। शनि के मंत्र ओम प्राण प्री प्रौसा शनि नमः। ये और रत्न जो है, क्योंकि 18 अप्रैल से पहले पूरे वर्ष में रत्न धारण करने का उत्तम समय नहीं था, तो पीला पुखराज, पन्ना और मोती, ये तीनों ही रत्न आप धारण कर सकते हैं। जैसे आपकी समस्या चल रही हो, पूरे समय जब बृहस्पति सही चल रहे तो शनि को थोड़ा सा शुभ करें। सरसों के तेल के दीपक ये आप लगातार जो है संडे को छोड़ के बाकी दिन पीपल के वृक्ष पे सायकाल के आसपास जलाते रहें। वज्रासन में बैठ के कपाल भाती इत्यादि अनुलोम विलोम करते रहें, क्योंकि मानसिक तनाव के लिए जो अप्रैल से लेके और नवंबर तक एक ना पॉजिटिव ऊर्जा होगी, परंतु क्रोध तनाव भी बढ़ेगा। इसलिए योग इत्यादि करने से उनको नियंत्रण में रखें। धन्यवाद, नमस्कार।